Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are doing fine. We are doing the literature part of art and culture, and I have divided literature into three parts: the ancient literature, medieval literature, and the modern literature. I have already covered the ancient literature. I have divided ancient literature into two parts: North Indian literature and the Dravidian literature. I have covered both of these literature in the previous two videos. So now today I'm going to cover the medieval literature part. If you haven't seen those videos, go and see that videos. It will be helpful for your examination. Why literature is very important? Because nowadays UPSC is more focusing on the art and culture part, and literature comes under that part. In recently 2020 they have asked this question. We have already done this question. So now I'm going to start with medieval literature. I have divided medieval literature into three parts: the literature in the Persian language, Urdu language, and the Hindi language. So I'll start one by one with the Persian language. So as you know that medieval period has Delhi Sultanate and Mughal Empire. तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत था, एंड उसके बाद 1526 से 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब तक मुगल एम्पायर था. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पर्शियन लैंग्वेज से. तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर पर्शियन लैंग्वेज में क्या क्या लिखा गया? तो आमिर खुसरो दहलवी 12-13 सेंचुरी में इन्होंने लिखा था दीवान. दीवान इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है, और उन्होंने दूसरी चीज लिखी थी नूह सिफिर, एंड तीसरी उन्होंने लिखी थी मसनवी दुआल रानी खिजर खान. दिस इज अ ट्रेजिक लव पोयम. तो आमिर खुसरो दहलवी ने 12-13 सेंचुरी में ये तीन चीजें लिखी थी. ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा. ठीक है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था तारिक ए फिरोज शाही. तो जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा था? तारिक ए फिरोज शाही. और एक इंपॉर्टेंट जो पर्शियन के यहाँ पर राइटर थे वो थे मिनहाज ए सराज, मिनहाज ए सिराज. और इब्न बतूता जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर थे, जो मोरक्को फेमस मोरक्को ट्रैवलर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था द सोशल पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ दैट पीरियड. तो दिल्ली सल्तनत के जो पीरियड के बारे में किसी ने फॉरेन अकाउंट दिया था, तो वो थे इब्न बतूता. तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. मुगल पीरियड की बात करें तो जो भी मैंने ब्लू से लिखा है, तो याद रखिएगा जो भी मैंने ब्लू से लिखा है वो पीरियड है. जो भी मैंने रेड से लिखा है वो राइटर है जिसने लिखा है, और जो भी मैंने ब्लू से लिखा है वो उसने क्या चीज लिखी है वो लिखा है. ठीक है, तो बाबर के पीरियड में तुजुक आए बाबरी टर्किश में और बाबरनामा, तो दो चीजें लिखी गई, तुजुक आए बाबरी एंड बाबरनामा. ठीक है, हुमायूं के पीरियड में हुमायूं नामा लिखा गया, और हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बानो बेगम. जो उनकी सिस्टर थी, हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बानो बेगम उनका नाम था, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा. मलिक मोहम्मद जैसी, तो हुमायूं के ही पीरियड में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी 1540 में. तो 1540 में पद्मावत लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी. ठीक है, आप ये जानते होंगे. अकबर के पीरियड में आईने अकबरी लिखी गई और अकबर नामा लिखी गई, और लिखा किसने? अबुल फजल ने लिखा. तो लिखा है अबुल फजल ने आईने अकबरी एंड अकबर नामा. और इन्हीं के पीरियड में रज़्म नामा लिखा गया बाई बदौनी इन 1540 टू 1605 इनका पीरियड था बदौनी का. बदौनी ने लिखी रज़्म नामा. रज़्म नामा इज द बेसिकली द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज. तो महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उसको इन्होंने बोला रज़्म नामा. ठीक है, और एक हमजा नामा भी है. हमजा नामा इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ आमिर हमजा. और एक फैजी थे, ही इज द मास्टर ऑफ पर्शियन पोइट्री एंड नवरत्ना इन द अकबर्स कोर्ट. तो अकबर के कोर्ट में एक नवरत्न थे जिनका नाम था फैजी, और ही इज द मास्टर ऑफ पर्शियन पोइट्री. तो इसको याद रखिएगा. जहांगीर पीरियड की बात करें तो तुजुक ए जहांगीरी, ये ऑटोबायोग्राफी है, तुजुक ए जहांगीरी, इसको याद रखिएगा. शाहजहां के पीरियड में दो चीजें याद रखिएगा. शाहजहां नामा जो कि इनायत खान ने लिखा था, तो शाहजहां नामा किसने लिखा था? इनायत खान ने लिखा था. एंड पादशाह नामा, पादशाह नामा लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने. पादशाह नामा लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने, और ये शाहजहां के रेन के बारे में बताता है बेसिकली. औरंगजेब के पीरियड में कुल्लियत लिखी गई, इसको लिखा था मीर जाफर जटली ने. तो दीज आर द थिंग्स इन द पर्शियन लैंग्वेज. और एक चीज और याद रखिएगा, तबकत आए आलमगिरी, दिस गिव्स द वेरी गुड आइडिया अबाउट द 18th सेंचुरी. तो मिडवल पीरियड के बारे में बताता है. तो पर्शियन लैंग्वेज में दिल्ली सल्तनत में ये तीन चीजें याद रखिएगा, तीन चार चीजें. और मुगल पीरियड में किस किस के पीरियड में क्या क्या चीज आई हैं, तो कैटेगराइज करके एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और इन चीजों को याद रखिएगा. उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो पर्शियन और हिंदी के इंटरेक्शन से जो चीज बनी उसको हम बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज, और इसको हम दक्कनी भी कहते हैं.
दक्कनी मतलब सदर्न, तो डेक्कन स्टेट्स बोलते हैं ना सदर्न, तो इसको इसके लिए दक्कनी भी बोला गया क्योंकि ये बहमनी स्टेट्स, गोलकोंडा, बीजापुर, बेरार, इन सब के द्वारा यूज की जाती थी। उर्दू में देखा जाए तो मिर्जा गालिब जो कि 1797 से 1869 तक रहे थे, उन्होंने दीवान लिखी थी। दीवान, यू नो दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोइट्री, बट ये उर्दू में है, तो दीवान का मतलब होता है बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पोइट्री। उर्दू में किसने लिखी थी? मिर्जा गालिब ने लिखी थी। और इकबाल को याद रखिएगा, 20th सेंचुरी के हीरो इकबाल को याद रखिएगा, जिन्होंने बंगे ए दारा भी लिखी थी और सारे जहां से अच्छा, ये भी इन्होंने ही लिखा था। और सर सैयद अहमद खान को भी याद रखिएगा, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बेसिकली मॉडर्न पीरियड से पूछे जाते हैं, लेकिन लिटरेचर से कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, ये भी उर्दू में अच्छा लिखते थे। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी बेसिकली मिडिवल पीरियड में भी आएगा और मॉडर्न पीरियड में भी आएगा। तो हिंदी मिडिवल पीरियड में क्या थी उसमें, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए हिंदी का हिंदी कैसे जन्म ली, हाउ हिंदी कैसे बॉर्न हुई। तो संस्कृत के बाद जो बनी वो थी प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंशा बनी लैंग्वेज, और अपभ्रंशा से बना हिंदी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी अगर हिंदी को समझना है। हिंदी की बात करते हैं तो ये डेवलप बिटवीन 7th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी एडी, तो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में ये डेवलप हुई। और इसको बिगेस्ट बूस्ट जो मिला वो भक्ति मूवमेंट के समय पर मिला। भक्ति मूवमेंट क्या है, बेसिकली शैवाइट्स थे, वैष्णवाइट्स थे, अलवर थे, जिन्हें अलवर भी कहते हैं, जो किसकी पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। नयनार्स थे जो शिव जी की पूजा करते थे। तो भक्ति मूवमेंट था, वो लोग गाते थे और उससे वो इन चीज़ों को बताते थे। तो भक्ति मूवमेंट के समय हिंदी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। चंद बरदई ने, अगर हम बात करें चंद बरदई की, तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के समय पर, जब चौहान डायनेस्टी चल रही थी, उस समय पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। वो पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे दोस्त चंद बरदई ने लिखी थी, और उसके बारे में लिखा था कि लाइफ एंड चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय द पीआरसी, यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और ये पहली हिंदी बुक थी, तो याद रखिएगा पहली हिंदी बुक थी, चंद बरदई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे कैसे उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उसके बारे में लिखी थी। कबीर दास जी के दोहे आपको पता है, तो ये हिंदी में लिखा करते थे कबीर दास जी के दोहे। तुलसीदास जी को आप जानते होंगे, तुलसीदास ने भी दोहे लिखे हैं, ब्रजभाषा में लिखे हैं। और तुलसीदास जी एक चीज़ की वजह से जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए, वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की वजह से तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सूरदास जी ने लिखा था सूर सागर, सूर सागर को याद रखिएगा। इन्होंने इसमें कृष्णा जी की इन्फेंसी एंड एडोलेसेंट अफेयर विद द गोपीज, तो गोपीज के साथ वो कैसा अफेयर रखते थे कृष्णा जी के बारे में लिखा है सूर सागर में सूरदास जी ने। मीराबाई को कौन नहीं जानता है, ये भक्ति पोएट्री फॉर कृष्णा के बारे में लिखती थी। और बिहारी ने लिखी है सत्सई, सत्सई इज बेसिकली द भक्ति पोएट्री फॉर कृष्णा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर इन द मिडिवल लिटरेचर पार्ट। तो मिडिवल लिटरेचर को आप डिवाइड कीजिएगा पर्शियन में, उर्दू में एंड हिंदी में, और इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि मिडिवल लिटरेचर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगली क्लास में मैं मॉडर्न लिटरेचर पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, इससे आपका पूरा लिटरेचर पार्ट जो है आर्ट एंड कल्चर का वो कवर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ पर हम बहुत ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को मैं क्विज फॉर्म में आपको देता हूँ, वो आप लगाइए, करंट अफेयर आपका स्ट्रांग होगा और आप चैंपियन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।